छत्तीसगढ़ में चुनावों की तारीख जो है जारी हो चुकी है, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारे में घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। प्रदेश में 2 चरणों में मतदान होने हैं, जिसमें पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। वहीं 3 दिसंबर को परिणाम आने हैं। इसी बीच सोनहत भरतपुर विधानसभा की बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह ने भी विवादित बयान देकर सियासी भूचाल ला दिया है। सरगुजा सांसद और सोनहत भरतपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह ने नामांकन दाखिल करने के दौरान सोनिया गांधी पर विवादित बयान दे दिया। बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सांसद रेणुका सिंह के बयान के बाद कांग्रेस ने उन पर पलटवार करते हुए सीधे तौर पर बीजेपी को पत्नी धर्म के नियम से अवगत कराया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील शुक्ला ने इस बयान की घोर निंदा करते हुए सांसद रेणुका सिंह से माफी मांगने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों को लेकर स्थानीय और बाहरी प्रत्याशियों का मुद्दा जो है तेजी से गर्माता जा रहा है, जिसे लेकर पार्टी अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से पीछे नहीं है। इसी बीच सांसद रेणुका सिंह के बयान ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। मुद्दा उठ रहा है, आपको बाहरी बता रहे हैं, कैसे आप इसको शांत करेंगे? और सोनिया गांधी को धक्का मार के इटली भेजें, उसके बाद मेरे लिए क्वेश्चन करें। जब जिस प्रकार से भरतपुर सोनहट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रेणुका सिंह का विरोध कर रहे हैं, उससे बौखला के अंततः सोनिया गांधी जी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, जबकि उनका जो बयान है वो भारत की सनातन परंपरा का अपमान है, हिंदू विवाह पद्धति का अपमान है। सोनिया गांधी जी इटली की पुत्री थी, लेकिन वो बहू बन के हिंदुस्तान आई थी। वो हिंदुस्तान की बहू थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदुस्तान में अपने ससुराल के परिवार के लिए समर्पित किया, हिंदुस्तान की राजनीति के लिए समर्पित किया, हिंदुस्तान के लोगों के लिए समर्पित किया। उनके पति की जब कुर्बानी हुई उसके बाद भी वो वापस नहीं गई, पति के देश को ही अपना देश माना। तो एक बहू जो अपने ससुराल आती है, तो हमारी सनातन परंपरा है, उसका ससुराल ही उसका घर। बात छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की हो रही है और चुनाव के इस दौर में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, बयानबाजी चल रही है, एक दूसरे को लेकर जहर उगले जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और विवादित बयान सामने आया और बयान देने वाले बीजेपी की प्रत्याशी हैं, सांसद है रेणुका सिंह हैं। और बयान इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने बयान यह दिया है कि सोनिया गांधी को धक्के मार के इटली भेजना चाहिए। यह बयान उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि कांग्रेस ने इन्हें बाहरी प्रत्याशी बताया। अब इस बयान के पीछे की पूरी कहानी क्या है और इस बयान को लेकर पार्टियां क्या कुछ सोच रही हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, इसी पर जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी से जसविंदर जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से हेमा जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का रफ्तार मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल जो है जसविंदर जी आपसे ही है, क्योंकि रेणुका जी आपकी ही पार्टी से हैं। जसविंदर जी, एक महिला होते हुए एक दूसरी महिला को लेकर इस तरह का बयान देना, जो महिला अपना घर बार छोड़कर ससुराल में रह रही है, अपने ससुराल की एक तरीके से कहिए कि उसे अपना घर मानकर देश की सेवा कर रही है, इस तरह का बयान देना कहां तक सही है? जसविंदर जी, बीजेपी इस बयान से कितना इत्तेफाक रखती है? जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, विषय स्थानीय और बाहरी का जिस प्रकार से आपने उठाया, तो ये बात तो आप भी मानेंगे कि सोनिया गांधी निश्चित रूप से बाहरी हैं। जी, सोनिया गांधी जन्म से भी बाहरी हैं, कर्म से भी बाहरी हैं, वचन से भी और भाव से भी। देखिए, उनका जन्म इटली में हुआ, उनका संस्कार विदेशी हैं। ये अलग बात है कि उनकी शादी भारत में हो गई, लेकिन उन्होंने भारत को कभी अपना माना नहीं, संस्कारों में भारत के संस्कारों को आत्मसात किया नहीं। देखिए, उनकी शादी ब्राह्मण परिवार में हुई। आपने कभी सोनिया गांधी को मंदिर में मत्था टेकते देखा? नहीं देखा होगा। निश्चित रूप से वो रहती भारत में हैं, लेकिन उनके भाव भारतीय कभी नहीं बन पाए। वो जिस कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करती हैं, आप भी देखिएगा कि कांग्रेस की सरकार जब जब बनती है धर्मांतरण बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का बाहरी को समर्थन है। कांग्रेस की सरकार जब जब बनती है आतंकवाद बढ़ता है, नक्सलवाद बढ़ता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र विरोधियों को समर्थन है। ये कांग्रेस अफजल गुरु और याकूब मेमन के पीछे खड़ी दिखती है, और ये स्वयं सोनिया गांधी बाटला हाउस एनकाउंटर केस में रात को आंसू बहाती है, ऐसा उनके एक प्रमुख नेता दिग्विजय सिंह स्वयं कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो ना भावों से अपनी है ना भावना से अपनी है, उसे अपना कैसे माने? निश्चित रूप से सोनिया गांधी बाहरी हैं। जो घर में रह के घर का विरोध करें
उसको घर का अपना सदस्य तो नहीं माना जा सकता ना। इसलिए रेणुका सिंह ने अगर कहा कि सोनिया गांधी बाहरी है, तो मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि सोनिया गांधी बाहरी है। चलिए ठीक है, बने रही जसविंदर जी हमारे साथ। हेमा साहू जी कांग्रेस से हमारे साथ बनी हुई हैं। हेमा जी, लगातार कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर एक तरीके से रेणुका सिंह से चाहती है कि वो सोनिया गांधी कांग्रेस से माफी मांगे, लेकिन यहां पर इस पूरे मामले में बीजेपी भी एक तरीके से रेणुका सिंह जी के साथ खड़ी दिख रही है। सीधे सीधे कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी बाहरी है। बीजेपी तो मानने तक को तैयार नहीं कि वो भारत की संस्कृति को इतने सालों में अपना पाई हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, रेणुका सिंह जी ने जो बयान दिया है वो भाजपा की नारी विरोधी जो तत्व है, मूल चरित्र को वो उजागर किया है। क्योंकि उन्होंने कभी भी अगर भाजपा की जो नेतृत्व करने वाली महिलाएं हैं, उनके अलावा अगर किसी महिला पे किसी प्रकार का संकट या मुसीबत या उनके ऊपर कोई उंगली उठाई जाती है, तो भाजपा कहीं पे भी उनके मान सम्मान के लिए खड़े नहीं होती है। चाहे वो मणिपुर की घटना को लेकर हो, चाहे वो महिला पहलवानों के मुसीबतों को लेकर हो, उनके ऊपर जो शोषण हुए, अत्याचार हुए, उनको लेकर कभी भी भाजपा महिलाओं के साथ खड़ी नहीं हुई है। अगर वो भाजपा से जुड़ी हुई महिलाएं नहीं हैं, अगर बात आती है स्मृति ईरानी की या बात आती और किसी नेता की, तो भाजपा वाले यूं महिला नारी सशक्तिकरण के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, महिलाओं के मान सम्मान के लिए खड़ी हो जाती है। और रही बात सोनिया गांधी जी की, तो सोनिया गांधी ने तन मन धन से अपने भारत को अपना देश माना है, और उन्होंने लगातार, जब से राजीव जी नहीं है और राजीव जी थे तब भी वो उनके साथ कदम से कदम मिला के उनके साथ देश की सेवा में खड़ी रही, और आज भी वो अपना सर्वस्व देश पे निर्भर कर रही हैं। और जो रेणुका सिंह ने जो बयान दिया है वो बहुत ही शर्मनाक है कि उन्होंने एक महिला होके इस तरह का अशोभनीय बयान दिया कि उन्हें इटली भेज देना चाहिए, उन्हें धक्के मार कर इटली भेज देना चाहिए। आप कैसे एक महिला को, विवाहित महिला को जिसका पति मर गया है, आप उससे बोल रही हैं कि आप उनको उसके ससुराल से निकाल के बाहर धक्के मार के भेज दें? ये हमारे भारतवर्ष में ना कभी आज तक हुआ है, ना आगे होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति नहीं है कि हम अपने घर की बहू बेटियों को धक्के मार के अगर उनका पति मर जाए तो उसको घर से बाहर निकाल दे। हो सकता है रेणुका सिंह के परिवार में, उनके खानदान में, उनके भाजपा के जो सरकार है, उनके व्यक्तियों के यहाँ, उनके कार्यकर्ताओं के यहाँ ऐसा होता होगा कि अगर बेटा मर गया हो तो बहू को घर से धक्के मार के निकालते होंगे। पर हमारे भारतवर्ष में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई है। हमारे यहाँ तो ऐसी संस्कृति रही है कि हमने मदर टेरेसा जो दूसरे देश की थी उसको भी अपनाया है, और उन्हें इतने मनोनीत पद पे उनको रखा है कि उनको आज भी सारे लोग मानते हैं। ऐसा हमारा देश रहा है, और निश्चित रूप पे सोनिया गांधी जी का अपना एक व्यक्तित्व है। और आज जो रेणुका सिंह जो बयान दे रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में और बौखलाई हुई उनके हार का जो वो देख रहे हैं, उसके बौखलाहट में वो इस तरह का बयानबाजी दे रहे हैं। तो ये बेहद ही शर्मनाक घटना है कि और बयान उन्होंने दिया है। चलिए ठीक है हेमा जी, आपके पास लौटेंगे, इस पर कुछ और सवाल भी आपके लिए, लेकिन जसविंदर जी पहले आपसे इस पर जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस इसे सीधे सीधे बीजेपी की महिला विरोधी एक तरीके से मानसिकता के तौर पर प्रेजेंट कर रही है। सीधे सीधे यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो लोग हैं उनके लिए, उनके नजर में बीजेपी से संबंधित महिलाओं के अलावा और किसी महिला की इज्जत होती नहीं है। जी जसविंदर जी। देखिए नारी विरोधी होने का प्रश्न उस भारतीय जनता पार्टी से हेमा जी उठा रही हैं जो भारत माता की जय के साथ अपने भाषणों को प्रारंभ करती है, अपने भावाभिव्यक्ति भारत माता की जय के साथ करती है, इस देश को अपनी माँ के समान समझती है। वो भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय कहने से आपने भारत माता के मान सम्मान को मान करके नहीं रखा है। हेमा जी सुनिए, मैंने आपको शांति से सुना, एक बार सुनिए तो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी नारी विरोधी होती तो महिलाओं के आरक्षण के लिए 33% आरक्षण के लिए बिल पास करवाती संसद में। ये भाजपा अगर नारी विरोधी होती तो संसद में रेणुका सिंह नहीं दिखती। ये भाजपा अगर नारी विरोधी होती ना तो भारत देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू नहीं बन पाती। ये भाजपा अगर नारी विरोधी होती तो सरोज पांडे, लता उसेंडी नगर पालिकाओं में, नगर निगम में, ग्राम पंचायतों में, विधानसभाओं में, संसद में महिलाओं का प्रतिशत इतना ज्यादा नहीं दिखता। आपको इस बात को कहने के पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए था। जहां तक सोनिया गांधी की हिमायत की बात कर रही हैं, आप हिमायत उस छत्तीसगढ़ महतारी की बेटी की नहीं कर सकती हैं
जो रेणुका सिंह के नाम से आज संसद में देश की सेवा कर रही हैं। अरे वो तो कोरिया जिले की बेटी है, वो कोरिया जिला जो सरगुजा का तात्कालिक सरगुजा का हिस्सा रहा है, वो छत्तीसगढ़ की है, जन्म से भी कर्म से भी छत्तीसगढ़ की है, उनका विवाह यहाँ हुआ, उनकी कर्मस्थली ये है। जो छत्तीसगढ़ में अपना पूरा जीवन लगा रही हो, छत्तीसगढ़ की माटी के माध्यम से देश की सेवा कर रही हो, इस प्रदेश की सेवा कर रही हो, उनको उस रेणुका सिंह को आपने बाहरी कहा है, तकलीफ तो होती है ना। रेणुका सिंह को भी होगी, मुझे भी होगी, और छत्तीसगढ़ के एक एक नागरिक को होगी, एक एक महिला मातृशक्ति को होगी कि छत्तीसगढ़ की बेटी के साथ आपने इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग कर दिया। चलिए ठीक है जसविंदर जी, इस पर जरा हेमा जी से भी जवाब ले लेते, लेकिन हेमा जी उससे पहले एक जो जानकारी मेरे पास है उसमें यह बताया जा रहा है कि जो विधायक गुलाब कमरो रही हैं उनके नाम पर गरीबी रेखा राशन कार्ड रखने का आरोप है, और फिर बाद में जब यह बात सामने आई उन्हें कैंसिल करा दिया। इसके बाद सीधे तौर पर आरोप ये लग रहे हैं रेणुका सिंह जी की तरफ से कि ये जो पूरा मामला सामने, ये जो पूरा प्रकरण सामने है, तो कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने के लिए कांग्रेस इस तरीके से बाहरी और भीतरी का ये प्ले कार्ड खेल रही है। जवाब दीजिए इस पर जरा हेमा जी। बाहरी और भीतरी का जो है सो है। अगर वो अपने क्षेत्र से हटके दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि नहीं, लेकिन हेमा जी माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए, लेकिन हेमा जी मेरी बात सुन लीजिए एक बार जरा। सीधे तौर पर यह बीजेपी का कहना है, रेणुका जी का भी यही कहना है कि अविभाजित कोरिया से वो संबंध रखती थी, वहीं पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, उनका बैकग्राउंड वही था। तो कांग्रेस के लिए या फिर राजनीतिक दलों के लिए बाहरी और भीतरी का पैमाना क्या है, वो जरा पैमाना समझा दीजिए ताकि आगे से इस तरह की जब विवाद शुरू हो तो हम पहले ही समझ जाएं। देखिए यहाँ आ रही है कि पहले आपने दूसरे जगह से चुनाव लड़ा था जी, है ना, और आप आज दूसरे जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो एक आपका जो क्षेत्र था आप उस क्षेत्र से उठके दूसरे क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक चीज आया। और दूसरा जो हमारे भाई भाजपा से जो भाई साहब बैठे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहती हूँ, लेट मी कंप्लीट, कि आप संस्कृति और संस्कार की बात कर रहे थे कि हमारे भारतवर्ष में सोनिया गांधी जी कभी माथा नहीं टेकी, तो आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी कि अभी मोदी जी की माता जी खत्म हुई थी, तो क्या मोदी जी हिंदू नहीं है? क्यों उन्होंने मुंडन नहीं कराया? हमारे यहाँ हमारे जब माता पिता जाते हैं तो हमारे जो रीति रिवाज है उसमें मुंडन का सबसे बड़ा संस्कार होता है, क्यों उन्होंने नहीं करवाया? क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या वो हमारे हिंदू समाज से बिलोंग नहीं करते हैं? क्या आप बताइए मुझे, क्यों योगी आदित्यनाथ अपने पिताजी के कार्यक्रम में नहीं गए? क्या उनके लिए वो संस्कार से जरूरी नहीं थे? नहीं हेमा जी इस पर जवाब लेंगे जसविंदर जी से। हेमा जी लेकिन उससे पहले जरा ये बता दीजिए, जसविंदर जी ने एक सवाल पूछा था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते रहे थे, उन्हें वायनाड जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये बाहरी और भीतरी का पैमाना नहीं है? क्या इसमें राहुल गांधी नहीं आते? क्या कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता नहीं आते हैं? हेलो जी हेमा जी आपसे सवाल जसविंदर पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल पूछ रहे हैं जी। तो देखिए, हमने तो आपको मना नहीं किया था कि आप प्रश्न मत पूछिए, आपने पूछा प्रश्न तो आपको जवाब मिला होगा। हमने भी प्रश्न किया, आपको जवाब देना चाहिए। इस तरह के अनर्गल जो आप सोनिया गांधी के ऊपर जो आप शब्द कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सही तरीका नहीं। आप जवाब दीजिए, बिल्कुल हर व्यक्ति चाहता है सवाल, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं तो मैं जवाब चाहूंगी। अब मैंने आपको जवाब दिया, आप उस समय आप प्रश्न करते राहुल गांधी जी से कि आप वहां से वायनाड से हो गए, वो जरूर जवाब देते हैं आपको। भाई सवाल का जवाब होता है, आरोप नहीं होता है। चलिए ठीक है हेमा जी, आपकी भी बात समझ सकते हैं, लेकिन जसविंदर जी सवाल आप लोगों से बीजेपी से है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, क्या यह सही है? समझ में आता है कि रेणुका जी को दुख हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सोनिया गांधी देश की बहू हैं, चाहे वो किसी भी संस्कृति का पालन करते हो, भले वो क्रिश्चियनिटी का पालन करती हो, इस्लाम धर्म का पालन करती हो, बौद्ध धर्म का पालन करती हो, वो भारत की बहू है। क्या अपने देश की बहू के लिए, एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कि धक्के मार के इटली भेज देना, क्या ये बीजेपी की शैली को, आरएसएस की जो शैली रही है, जो संस्कार रहे, क्या उसको ये शब्द शोभा देते हैं जसविंदर जी? जी का उल्लेख किया था ना गुलाब कमरो जी का, जी मैं वैसा एक विषय अपने जहां से मैं बिलोंग करता हूं, कवर्धा से, वहां का बताता हूं। कांग्रेस समर्थित एक जिला पंचायत सदस्य हैं, वो सपत्नीक रोजगार गारंटी में काम करते हैं भाई साहब, इनकी सरकार में रहते। तो ये कांग्रेस की परंपरा है। खैर, जहां तक विषय आपने कहा, देखिए रेणुका जी भी एक महिला हैं,
रेणुका जी भी एक बेटी है और एक बहू है, उनकी भी भावनाएं उतनी ही हो सकती हैं जितनी सोनिया जी की होंगी। अगर रेणुका जी को जिस तल्ख अंदाज में, जिस तरीके से बार बार प्रताड़ित करते हुए, एक आदिवासी बेटी को प्रताड़ित करते हुए जिस प्रकार से उन्हें बार बार भारी बताया जा रहा है, बार बार भारी बताया जा रहा है, अरे वो लोकसभा की प्रतिनिधित्व करती हैं, सांसद हैं, और उनके लोकसभा क्षेत्र में वो विधानसभा आती है, वो कैसे भारी हो सकती है? आप स्वयं सोचें। कांग्रेस के पास दरअसल कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस इस आने वाले चुनाव में अपनी हार से बौखला गई है, इतनी बौखला गई है कि आज तक कांग्रेस ने 60 प्रत्याशी अपने तक चुन नहीं पा रही है। वो कांग्रेस बौखलाहट में हमारे मजबूत प्रत्याशियों को, जिनकी जीत दिख रही है, जिनके जान साथ में जनता खड़ी हुई है, ऐसे प्रत्याशियों के खिलाफ चूंकि कोई आरोप नहीं है कांग्रेस के पास, बोलने का कुछ नहीं है, इस प्रकार की अनर्गल बातें करके किसी की भावनाओं को आप ठेस पहुंचा के और उसके बाद शालीन भाषा में उत्तर सुनने की अगर प्रतीक्षा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। रेणुका सिंह जी भी एक महिला है और भावुक महिला है, उनके इमोशन है। अगर आप किसी के इमोशन को हर्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको उस प्रकार की भाषा में जवाब मिले जिसकी अपेक्षा आपको ना हो। चलिए ठीक है जसविंदर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेमा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। अब इस चुनावी माहौल में जो बयानबाजी है वो बहुत तेज है, तल टिप्पणियां हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रफ्तार मीडिया तमाम जनप्रतिनिधियों से यही अपील करता है कि एक दूसरे को घेरते घेरते जो भाषा की मर्यादा है, जो एक बाउंड्री लाइन होती है, उसे क्रॉस नहीं कर जाना चाहिए, क्योंकि जनता जो है दोनों पक्षों को सुनती है, दोनों पक्षों को समझती है। उसके बाद जनता को फैसला लेना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। भाषा की शैली जो है उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इस खास पेशकश में मेरे साथ यहीं तक। बाकी खबरों के लिए बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।